और इस वक्त की एक बड़ी खबर उपराष्ट्रपति पद के चुनाव से जुड़ी हुई आ रही है। एक दिन पहले जहां सीपी राधाकृष्णन ने नामांकन दाखिल किया था, उसकी एक तस्वीर सामने आई थी और उसके दूसरे ही दिन अब देखिए सुदर्शन रेड्डी साहब ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। लेकिन इन दोनों तस्वीरों के साथ साथ एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ गई है। खबर है क्रॉस वोटिंग से जुड़ी, खबर है सहयोगियों के बागी होने की, खबर है कि क्यों सहमा हुआ है बीजेपी का कुनबा और सीपी राधाकृष्णन क्या वाकई उपराष्ट्रपति बन पाएंगे। इन तमाम सवालों के जवाब आपको एक तस्वीर और एक खबर के जरिए मिलने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आपको तो पता ही दोस्तों कि सीपी राधाकृष्णन के नाम पर मोहर लगती है, माहौल बनता है, डीएमके जा रहा है, लेकिन हो गया उल्टा। डीएमके ने कहा सीपी राधाकृष्णन को बनाने से कुछ नहीं होने वाला। हमें मालूम है इनका इस्तेमाल, इनके नाम का इस्तेमाल आप कहां करने जा रहे हैं। इनके नाम का इस्तेमाल आप करने जा रहे हैं कि तमिलनाडु में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो आप बताएंगे कि डीएमके ने कुछ नहीं किया, हमने किया, और उसके आधार पर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, जबकि इससे कुछ होना जाना नहीं है। हम इंडिया गठबंधन में शामिल हो, इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे। अब सबसे बड़ी पेचीदगी भरी बात यह थी कि जो 32 वोट जिसके साथ उम्मीद के साथ सीपी राधाकृष्णन पताव लगाया था, वहां हो गया उल्टा खेल। खेल यह है कि अब अपने साथी साथ देंगे, इसी बात का डर है। लेकिन इससे पहले एक वीडियो पहले मैं आपको दिखा देता हूं और यहीं से शुरू होती है एक कहानी। पहले वीडियो देखिए। इस वीडियो में आप कहेंगे क्या खास है, तो सबसे पहले तो बता दूं ये सुदर्शन रेड्डी साहब का जो नामांकन हुआ उस दौरान की ये तस्वीरें हैं। इसकी अलग अलग तस्वीरें जो निकलकर सामने आई, इन तस्वीरों से समझिएगा। राहुल गांधी हैं, ठीक है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, ठीक है, बी सुदर्शन रेड्डी होना जरूरी है, सोनिया गांधी हैं, ठीक है, लेकिन इन सब के अलावा क्या क्या इसमें और खास है? खास यह है इसमें शरद पवार है, इसमें तिरुचि सिवा है, इसमें आपको नजर आएंगे एनडीए के तमाम सहयोगी, जो माफी चाहूंगा इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगी। ये देखिए संजय राउत भी समझ नजर आते हैं। यानी हर एक दल के व्यक्ति को यहां आगे आकर मौका दिया कि आपको आना है, बैठना है और आप आगे आकर आगे बैठकर इस नामांकन का हिस्सा बनिए। ये इंडिया गठबंधन का संयुक्त प्रत्याशी हैं बी सुदर्शन रेड्डी, कोई कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं है। यह स्पष्ट कर दिया गया। कांग्रेस ने अपनी तरफ से कह दिया कि हमारे लिए संगठन और गठबंधन दोनों जरूरी है। हमारा संगठन खुद का, लेकिन इसके साथ साथ गठबंधन का ही उतना ख्याल रखेंगे। लेकिन क्या बीजेपी इतना ख्याल रख रही है? तो जैसा इंडिया गठबंधन अपने तमाम सहयोगियों का ख्याल रख रहा है, एक ख्याल की बात मेरे भी दिमाग में आई है। दरअसल एक नया एप्लीकेशन है मार्केट वुल्फ, जो खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो अपने फाइनेंस को बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि बहुत लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि अपनी इनकम कैसे बढ़ाएं, इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं एक शानदार ऐप से, मार्केट वुल्फ। यह सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है। चलो देखते हैं इसे यूज कैसे करते हैं। मैंने यहां पिन डाल के लॉगिन कर लिया, बस फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया। यह आपको प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स दिखाता है जो बाजार में चल रहे हैं और आप एक ही क्लिक में फॉलो कर सकते हैं। आप यहां बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहां दूसरे ऐप्स पर आपको 3 गुना ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। इसमें इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर भी है जो आपको नुकसान से बचाता है। जैसे ही ट्रेड एक लॉस लेवल तक पहुंचता है, ये खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। और इनका ब्रोकरेज भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट ब्रोकरेज है। देखिए प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1306 का प्रॉफिट बुक हो गया इतने कम समय में। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 रुपए की लाइफ टाइम फी में यूज कर सकते हैं और आप यहां सब कम्युनिटीज भी, यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस भी इतनी ही आसानी से ट्रेड कर सकते हैं, वो भी सुबह के 9 बजे से लेकर रात 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। ये देखिए लोगों ने 28 तारीख को एक दिन में 11,850, जून में 70,468 और जुलाई में 59,696 का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं। तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन किया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ अभी। तो इसको आप जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिएगा, इसका अनुभव देखिएगा और उसके बाद जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि जितने लोग अब तक इसे डाउनलोड कर चुके हैं उनका अनुभव बहुत बढ़िया रहा है। दावा इस मार्केट वुल्फ ऐप का भी है कि जो भी इससे जुड़ता है उसे फायदा होता है। तो आपका अनुभव कैसा रहा जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। सोचिए कि जब नामांकन दाखिल हो रहा था सीपी राधाकृष्णन का, चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आकर मुलाकात तो कर सकते थे। मैं कहता हूं वहां मत मिलो, मिल सकते थे ना चंद्रबाबू नायडू, मिले। अब तक खबर आई भाई सब आएंगे ना,
आप एक अंदाजा लगाइए कि एक व्यक्ति जैसे सीपी राधाकृष्णन या वो भी है, उनके लिए अगर आपके एनडीए के बड़ा हिस्सा और बड़ी बैसाखी आप ही नहीं आ रहे। नायडू साहब मुंबई चले गए, एक टाटा कंपनी के कार्यक्रम था वहां चले गए, लेकिन दिल्ली नहीं आए। एक बार सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर लेते। नीतीश कुमार नहीं आए, आकर मुलाकात कर लेते। संगठन कैसे मजबूत दिखेगा भाई? सांसद पार्टी के बहुत सारे होते हैं, लेकिन जब तक उन सांसदों को मुखिया, उस पार्टी का मुखिया ना जाए तो कैसे मिला जाए? यह एक स्पष्ट बात है। चलिए अगली खबर है इससे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण है, वो इसमें देखिए तस्वीर में, जिस तस्वीर का मैं जिक्र कर रहा था। पहले इसमें देखिए नरेंद्र मोदी साहब है, अच्छी बात है। उनके बगल में आप देखिए राजनाथ सिंह है, अच्छी बात है। उनके बगल में देखिए जेपी नड्डा, अच्छी बात है। उनके बगल में देखिए अमित शाह है, अच्छी बात है। लेकिन बाकी के एक एक सांसद वाले लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया, ठावले वगैरह सबको। इसमें मुझे बता दिए बीजेपी के अलावा और कौन सा बड़ा चेहरा आपको नजर आता है? दिखा दीजिए, कोई एक बड़ा चेहरा नजर आ रहा है इसमें से आपको? तो इसमें से एक भी बड़ा चेहरा नजर नहीं आ रहा। एक वो चेहरा जो एनडीए मतलब बीजेपी से अलग अपनी पहचान रखता हो, जिसमें बता दूं मैं नायडू साहब, नीतीश कुमार और कोई बड़ा चेहरा, कोई एक राजनीतिक दल का व्यक्ति जो नजर आए और जिसे देखकर कहा जाए नहीं नहीं उपराष्ट्रपति चुनाव के वक्त बहुत महत्वता दी गई, नहीं नजर आए। ये एक महत्वपूर्ण बात है। इसी महत्वपूर्ण बात को मैं आपको समझा रहा हूं कि आप समझिए कैसे खेल करने की कोशिश हो रही है। ठीक है, इन सब के बीच एक खबर और है। खबर देखिए कि भी मतलब कहते हैं विपक्ष के दाव से चित्त एनडीए की हालत खस्ता। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को हराने के लिए विपक्ष ने नया दाव खेल दिया है। विपक्ष के इस दाव से सबसे ज्यादा प्रभावित चंद्रबाबू नायडू हैं, जो एनडीए का हिस्सा होकर भी आंध्र प्रदेश से उतरे विपक्षी उम्मीदवार को कैसे नकारें। खबर मैंने आपको दिखाई थी कि पहले ही कह दिया गया, हमने सबसे पहले आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने दिखाया। अभी सब लोग कह रहे हैं, पहले हमने 2-3 खबरें दिखाई थी। पहली खबर हमारी थी कि चंद्रबाबू नायडू को से पूछा गया था इंडिया गठबंधन की तरफ से कि हम किसको बनाए प्रत्याशी। हम दक्षिण भारत से चाहते हैं और चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ आए, बताएं किसे बनाएं। उन्होंने कहा बी सुदर्शन रेड्डी को बनाए। बी सुदर्शन रेड्डी के साथ दो तरह के संबंध, एक तो वो आंध्र प्रदेश से आते हैं, ईमानदार छवि के हैं, लेकिन खास बात यह है कि बहुत पुराने दोस्त हैं। बी सुदर्शन रेड्डी चंद्रबाबू नायडू के अच्छे दोस्त हैं। अब दोस्ती निभाएंगे या गठबंधन, ये आप खुद समझ लीजिए होने क्या जा रहा है। और एक ऐसा गठबंधन जो गले की फांस बनता जा रहा है चंद्रबाबू नायडू के। आगे देखिए, दूसरा जगनमोहन रेड्डी हैं, जो कि राजनीति में अस्तित्व बचाने की जुगत, लेकिन वोट देने में फंसा दुविधा जाल। अब आप समझिए इसमें क्या क्या हो रहा है। पहला इन्होंने लिया चंद्रबाबू नायडू का नाम, तो आंकड़ा आप देखते चलिए। इसी आंकड़े का मैंने दिखाया था, लेकिन एक आंकड़ा अब इससे और समझेंगे क्या क्या है। देखिए 392 वोट्स चाहिए, ये हमने आपको दिखाया था। इंडिया गठबंधन के पास 343 वोट्स हैं। ठीक है, अब इन 343 में अगर देखेंगे तो टीडीपी, जिनसे पूछकर चंद्रबाबू नायडू से पूछकर बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा गया है, तो ये 343 वोट में 16 सांसद लोकसभा के टीडीपी के और एक राज्यसभा के 17 वोट और मिल जाते हैं। यह आंकड़ा हो जाता है 360। अब अगला नाम जो बताया जा रहा है इनकी तरफ से, जगनमोहन रेड्डी, जो बहुत बड़े प्रतिद्वंदी हैं आंध्र प्रदेश के अंदर चंद्रबाबू नायडू के। लेकिन ये जिम्मेदारी बनती है कि जब वोट कास्ट होता है ना, तो चाहे कितना ही बड़ा प्रतिद्वंदी खेमा हो, लेकिन अगर वोट कास्ट हो रहा है तो एकजुट होकर उन्हें करना पड़ता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं बी सुदर्शन रेड्डी। और अगर जगनमोहन रेड्डी साथ नहीं आए तो इसका और गलत इंपैक्ट पड़ जाएगा जनता में कि अपने ही यहाँ के व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाने से जगनमोहन रेड्डी ने मुंह फेरा, और इसका असर आगे जाकर पड़ता है। तो ऐसे में ये रिस्क नहीं लेंगे। अच्छी खासी तादाद इनकी भी है, 4 लोकसभा सांसद हैं, लेकिन 7 राज्यसभा सांसद हैं, यानी कुल मिलाकर हो जाते हैं 11 सांसद, इनके पास 11 वोट, और यह आंकड़ा पहुंच जाएगा 371। अगला नाम जो इसमें केसीआर का लिया गया है, केसीआर के लिए लिखते हैं ये क्या, तीसरे केसीआर यानी के चंद्रशेखर राव, जो कि तेलंगाना के बेताज बादशाह रहे, अब खुद को किस ओर जाए की दुविधा में पाते हैं। वहां कांग्रेस की सरकार बन गई, ठीक है, लेकिन इनके एनडीए जब तक बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी वाली थी तब तक ठीक था। अब ये यहाँ असहज महसूस नहीं कर पाते, असहज रहते हैं, इसलिए 4 सांसदों के साथ इन्हें जाना पड़ेगा। हो गए 375। वहीं विपक्ष ने चतुराई दिखाते हुए बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया, ठीक है, जिनका ताल्लुक आंध्र प्रदेश से, यानी खेल वहीं सेट किया गया जहां से एनडीए के सहयोगियों को सबसे ज्यादा असहज होना पड़े। यह दाव सिर्फ उपराष्ट्रपति चुनाव का नहीं, बल्कि एनडीए की एकजुटता की असली परीक्षा है। हो सकता है कि एनडीए की पहली दरार इसी चुनाव में खुलकर सामने आ जाए। तो सवाल यह है कि क्या नायडू, जगन और केसीआर पार्टी लाइन पर चलेंगे, या फिर अपने ही राज्य की जमीन से उठे उम्मीदवार के खिलाफ जाकर अपनी राजनीति की कब्र खो देंगे। ये देखना होगा, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू
उनके साथ साथ नजर गड़ी हुई है किस किस पर? नजर गड़ी है केसीआर पर, नजर गड़ी हुई है जगन मोहन रेड्डी पर, नजर तो पवन कल्याण पर भी है, 2 सांसद उनके भी हैं। यही आंकड़ा मैंने आपको दिखाया था। देखिए ये जनसेना पार्टी के पवन कल्याण ये भी आएंगे क्योंकि आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। वाईएसआर कांग्रेस का दिखाई दिया मैंने। बीजू जनता दल, एक तस्वीर और निकल कर आएगी है सामने की। बीजू जनता दल अब सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा हुआ है। जिस तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया गया उड़ीसा चुनाव के दौरान, हार जीत से फर्क नहीं पड़ा नवीन पटनायक को, लेकिन जैसे उनकी व्यक्तिगत छवि को, जैसे उनकी छवि को खराब करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई, उसको लेकर वो नाराज नजर आ रहे हैं। तो इसका भी असर है। और बताया जा रहा है जनता दल यूनाइटेड भी जिस ओर चलेगी हवा उस ओर बह जाएंगे, क्योंकि सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड में किया उसको देखकर बड़े अलर्ट मोड पर है। यानी कुल मिलाकर 400 वोट का पूरा जुगाड़ इस समय है इंडिया गठबंधन के बाद पास। लेकिन खबर यह भी है कि क्रॉस वोटिंग खुद बीजेपी के सांसद कर सकते हैं, यानी 400 से ऊपर का होगा आंकड़ा। नमस्कार। मार्केट वुल्फ ऐप इंडिया में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और इसके 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। लिंक में डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए अभी।